Hello everyone, I am Nikki and I am here to share my experience with you all. कभी कभी लाइफ में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप सोचते हो कि छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उस वक्त आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप चाहते हैं कि कोई भी मोटिवेट करे। लेकिन मैंने जब ये पोएम लिखा था, मैं सिर्फ में थी और मोटिवेशन की उम्मीद नहीं थी मुझे किसी से। तो मैंने खुद से ही खुद को मोटिवेट किया। तो उसी में मैं जब कैडेट थी, अगर आपको लगता है कि मर्चेंट नेवी में तुरंत ही जॉब लग जाएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे आप डीएनएस करते हो या बीएससी करते हो आपको तुरंत ही जॉब लग जाना है, तो आप गलत सोचते हो। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत वक्त लगता है। और जो लोग बोलते हैं कि तुरंत ही जॉब लग जाता है, स्पॉन्सरशिप मिला है उसको जॉब लग जाएगा, तो नहीं, वो जॉब नहीं है, वो समझ लो एक इंटर्नशिप हो गया आपके लिए। तो जॉब करने के लिए फाइनली मतलब थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर बनने के लिए आपको डीएनएस के बाद, अगर आपने डीएनएस किया है तो 18 मंथ्स का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के बाद 18 मंथ्स आप कंटिन्यू तो करोगे नहीं, तो आप उसके लिए आप ब्रेक करके डिफरेंट टाइप के शिफ्ट करो तो ज़्यादा सही है। बाद में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। तो उसके बाद 18 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद फिर आके आपको सेकेंड मेट के लिए कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। सेकेंड मेट के कोर्सेज़ करने के बाद उसके बाद ये भी कम टाइम का नहीं है, ये भी 3 महीने का कोर्सेज़ है। उसको करने के बाद आप एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद 6 पेपर्स होते हैं, तो आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो सब कुछ क्लियर करना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो तो बढ़िया है। वैसे अगर आप सही से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, चीज़ों को रिवीजन करते रहोगे तो इजी है निकालना। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो ढंग से तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो आपने सही है, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट तो वैसे करते करते टाइम बहुत चला जाता है। फिर उसके बाद आपको ओरल्स देने पड़ते हैं। 3 ओरल्स होते हैं, फंक्शन 1, 2, 3, नेविगेशन, कार्गो एंड सेफ्टी एंड ऑपरेशन। तो ये 3 ओरल्स होते हैं। तो ये भी आपको, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया तो बहुत ही सही है, नहीं तो इसको भी निकालने में समय लग जाता है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपका डीएनएस करने के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगी। और वो पैसे अगर आप सिर्फ पे ऑन बोर्ड ट्रेनिंग पे जा रहे हो 18 मंथ्स का, तो आपको पैसे मिलेंगे, पर वो पैसे उतने नहीं होंगे। जैसे मैं तो गवर्नमेंट कंपनी में थी, एससीआई में थी, तो मेरे को 10,000 पर मंथ मिलता था। तो अब 10,000 पर मंथ में आप क्या ही कर लोगे। और फिर वो सारे पैसे मैंने 18 मंथ्स के सेव किया सारा, ताकि मेरे को घर वालों से पैसा ना लेना पड़े ये कोर्सेज़ के लिए। और कोर्सेज़ की फ़ी में कोर्सेज़ करते करते रहने खाने ये सब का देखते देखते मतलब एक्स्ट्रा ही पैसा लग जाता है, एनफ नहीं होते हैं। तो ये मेरा बस ये बताना था आपको कि तुरंत जॉब नहीं लग जाता है। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में, इसलिए मैं सोची इसको क्लियर कर देती हूँ। तो अब ठीक है, मैं बोलते बोलते थोड़ा डेविएट हो गई थी। आप यूनिफॉर्म देख के ये मत ये कर लेना कि, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोग यूनिफॉर्म में फ़ोटो ये डाले जा रहे हैं। ओके, यूनिफॉर्म में फ़ोटो डाले जा रहे हैं और लोग देख के मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट हो रहे हैं। अगर उनको सब चीज़ पता है उन चीज़ों के बारे में तो बढ़िया है। मर्चेंट नेवी के देखो भाई, सारे जॉब के कुछ ना कुछ नुकसान फ़ायदा होता ही है। तो अगर फ़ायदा का देखें तो पैसे ठीक है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा।
मेरा कहने का मतलब अगर आप सिप पे हो तो पैसे मिलते हैं, अगर सिप पे नहीं हो तो पैसे नहीं मिलते हैं। तो जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसे मिलेगा। और फिर उस दूसरी चीज़ है कि आप पैसे को सेव कर पाएंगे। जैसे हम लैंड पे मैंने देखा है, लोग अगर कमाते हैं तो पैसे चले भी जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम सेव कर सकते हैं पूरे पैसे को, क्योंकि हमारा खाना फ्री है, रहना फ्री है, सब चीज़ फ्री है। तो बाहर कभी कभी चले गए घूमने तो वहाँ पैसे खर्च कर लेते हैं, तो मैक्सिमम पैसे बच ही जाते हैं हमारे, तो ये अच्छी बात है। तीसरा मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए मेरे को मर्चेंट नेवी पसंद भी है, कि अगर आप ये 9 to 5 नहीं है, 9 to 5 नहीं है, लेकिन 24/7 वाली जॉब है। तो 24/7 में जब तक आप सिप पे हो भाई, आप समझ लो कि आपको करनी है, काम करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन जब लैंड पे आते हो ना, घर में आते हो, तो अपना टाइम होता है, अपना कुछ भी करो, जितना घंटा सोना है सो, जितना घंटा जो करना है करो, टीवी देखो, खाओ पियो, लेकिन उतना भी फ्री नहीं हो जाते अगर आपके कोर्सेज अप टू डेट नहीं है, क्योंकि हर बार सिप में जाने के लिए ना आपको कोर्सेज करनी पड़ती है। मतलब बेसिक कोर्सेज जैसे HTCW और फिर कंपनी स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो उसमें भी चला जाता है टाइम, उसमें भी वक्त चला जाता है। तो जैसे कि मैं अभी 8 मंथ से घर पे हूँ, 8 नहीं, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैं बहुत लंबे टाइम से घर पे हूँ, और वो जो काम करने की आदत हो जाती है ना, तो फ्री बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही चल रहा है, मेरे साथ भी वही हो रहा है। अभी मैंने एग्ज़ाम था मेरा, तो वो सारे क्लियर होने के बाद मैं अभी जाऊंगी सिप में, देखते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ बांग्लादेश में है, तो देखते हैं कब जाएंगे। और फिर से मैं अलग हो गई टॉपिक से। ठीक है, जब मैं कैडेट थी तो उस टाइम पे कभी कभी जैसे कि लड़की हूँ तो प्रूफ करना होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि लड़की को देख के सिप में जाते ही लोग जज कर लेते हैं कि भाई ये तो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें दोनों टाइप का दिमाग भी लगाने वाली काम है, प्लस में मेंटली तुमको स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। फिर फिज़िकल वर्क जैसे कि मूरिंग हो गया, और फिर और भी चीज़ें हैं जो तुम्हारा जो पर्सनल 3rd ऑफिसर का काम है, वो तो तुम ही को करना है, तो तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और लोग इसी वजह से जज कर लेते हैं कि इससे तो हो ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ये लड़की है, कमज़ोर है, बेचारी अबला है। तो हर टाइम खुद आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैं लास्ट शिप पे ही थी, उस जो कैप्टन था उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ सेल नहीं किया था, तो उसने खुद बोला, न्यू ईयर का पार्टी था शिप में, तो उसने खुद ही मेरे से बोला कि भाई, मतलब उन्होंने खुद बताया मेरे को कि मैंने तो जज कर लिया था, स्टार्टिंग में ही आई थी तो देख के कि अरे लड़की आ गई करके, लेकिन नहीं, इसने मेरे को गलत प्रूफ किया कि मैं सोचता था कि कैसे काम करेगी, कैसे होगा, ये अपना काम करेगी नहीं करेगी। फिर बाकी जो मेल डोमिनेटिंग है ही मर्चेंट नेवी, तो लोग जज कर ही लेते हैं। लेकिन न्यू ईयर पार्टी में उन्होंने स्पेशल मेरे से केक कटवाया, ये बोल के कि तुम मेरे को गलत साबित की हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, सबके सामने बोला, सबने क्लैपिंग की। और सब मेरे को, मैंने पूछा कि सच, आपने सच बोला सच में? तो सबने बोला, ये कौन पैसा भेज रहा है भाई? तो ओ समझ गई। तो सबने बोला कि हाँ मैम, गलत नहीं है सर, सही बोल रहे हैं, आप अपना काम बहुत सही से करते हो। मेरे को अच्छा लगा। तो ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जैसे मैं कैडेट थी, तो भाई ये मत समझ लेना कि कैडेटशिप में अगर तुम जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए तो तुम आराम करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और
लोग बहुत काम करवाते हैं क्योंकि आपको सीखना होता है हर चीज़। एक बार आप बनोगे ऑफिसर तो फिर आपको आनी चाहिए वो चीज़ें। तो वैसे तो रेस्ट आवर्स का होता है कि इतने घंटे काम करने, इतने घंटे रेस्ट देना है वैसा, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब पॉसिबल नहीं हो पाता है काम। अगर आप कैडेटशिप में जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए तो आप अपने दिमाग में ये रखना कि आपको सीखनी है चीज़ों को। अगर कोई कुछ भी काम दे रहा है तो उस पर क्या सीखने का, आपको सब सीखना है, ठीक है। तो मैंने भी कैडेटशिप में बहुत गधा मजदूरी किया है और उसी के में कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट भी हुई। मेरे खुद के बैचमेट भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया शिपिंग, तो मैं भी परेशान हो गई। मेरे दिमाग में भी आता था कि क्यों आ गई, क्योंकि उस टाइम वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे होते हो। उस टाइम आपको बहुत काम करना पड़ता है, फिर बहुत ऐसे लोग भी मिल जाते हैं स्पेशली लड़कियों को जो कि हर टाइम आपको ये नीचे दिखाएंगे कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम गलत फील्ड में आ गई हो। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है, तो वो कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि मैं गलत फील्ड में आ गई हूँ। तो मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था। खुद को हर स्टेप्स पे मेरे को, जब जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको प्रूफ करना पड़ता है, और हाँ, हम लड़कों से बिल्कुल कम नहीं हैं। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे को मोटिवेट करेगा, और क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है कोई शिप में तो वो पूरा दुनिया ही अलग हो जाती है। दुनिया अलग, जैसे कि बिल्कुल इंटरनेट, जैसे मैं गई थी तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम था, और हमारी सैलरी 10,000 रुपये थी, उसमें हम इंटरनेट ख़रीद भी नहीं सकते थे। अभी तो बहुत सही हो गया है इंटरनेट का। तो मम्मी परेशान हो जाती थी, मम्मी को परेशान देख के खुद भी परेशान हो जाते थे। एक दिन नहीं, मम्मी को बताना पड़ता था कि मैं 10 दिन बाद फ़ोन करूँगी, 1 सप्ताह बाद फ़ोन करूँगी आपको, नहीं तो वो परेशान हो जाती थी। तो एक तो ये होम सिकनेस, ख़तरनाक वाला होम सिकनेस, मैं कोने में खड़े होकर रोया करती थी। पर अब इतना नहीं होता, जबकि मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ, फिर भी प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। अगर बचपन से मैं घर से दूर हूँ फिर भी प्रॉब्लम हुई तो बाकियों को समझ सकता हो, बहुत प्रॉब्लम, होम सिकनेस बहुत होती है। और सी सिकनेस तो कॉमन है, पर मेरे को वैसा कोई सी सिकनेस हुआ नहीं, कभी नहीं, आज तक मैंने वॉमिटिंग कभी नहीं किया शिप में हो गए। तो लोग बोलते भी थे कि भाई तुम पहले मच्छी बोर्ड में काम करती थी क्या ऐसा, क्योंकि मेरे को सी सिकनेस ही नहीं हुआ। तो फिर आप कैडेटशिप में अगर जा रहे हो तो सीखने पे फोकस करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पोएम एक लिखा था खुद को मोटिवेट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। मन में साहस लाओ तो थोड़ा, इन पंखों को फैलाओ तो थोड़ा, गिर जाने का डर बिल्कुल मत रखना, उड़ जाने का साहस तुम मन में रखना, फिर जीत जाओगे मन के हार से, डट कर सामना कर पाओगे फिर तुम अपने वार से, उम्मीदों को डगमगाना नहीं, फिर ख्वाहिशों को कहीं छिपाना नहीं, बोझ तले खुद को पाना नहीं, किसी के डर से कहीं छिप जाना नहीं, ये अंबर सारा तुम्हारा है, ये अंबर सारा तुम्हारा है, ये बात तुम खुद कहीं भूल जाना नहीं। थैंक यू। और चलो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी की बातें बाद में, नहीं तो मैं बोलती रहूँगी तो बोलते ही रह जाऊँगी। चलो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।